नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम लेकर आए हैं सत्ता की खबरें, गांव की खबरें, वार्ड सदस्यों की खबरें, पंचायती राज की खबरें, आंगनवाड़ी सेविका से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबरें और वैसी खबरें जो आज दिन भर चर्चा में रही है। खबर को हम लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है अपडेट और आप रखते हैं आगे। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबरों को सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि औरंगाबाद जिले से एक गजब तरह की खबर आ रही है। 4 सहेलियों ने एक साथ जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया है। इस खबर को जानेंगे, आखिर कहां आंगनवाड़ी सेविका सहायिका से चुनाव ड्यूटी के नाम पर धोखा दिया गया, इस पर बात करेंगे। और पंचायती राज विभाग में किन से जनप्रतिनिधियों के खाते में आए हैं पैसे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देश विदेश की प्रमुख खबरों और राष्ट्रीय स्तर की खबरों की बात करें तो उत्तराखंड हादसा का 15वां दिन हो गया है। अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। जो सुरंग हादसा हुआ था, टनल के ऊपर मतलब सुरंग के ऊपर से 19 मीटर ड्रिलिंग हुई है, नीचे सीवेज एक्सपर्ट मलबा हटा रहे हैं। कंपनी ने स्कोप टनल क्यों नहीं बनाई, जांच करने एस्केप टनल मतलब जिससे बाहर निकला जा सकता है, जांच करने समिति गठित, रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी। वहां से जो जानकारी में निकल कर आ रही है कि जो खुदाई है, वर्टिकल खुदाई होगी, ऊपर से जो खुदाई होगी, जो ड्रिलिंग होगी, उसमें अब 30 नवंबर तक का समय लिया गया है। मतलब यानी कि 41 जिंदगियों को बाहर निकलने में 30 नवंबर तक का वक्त लग सकता है, अगर सब चीज सही तरीके से चला तो। हालांकि जो टनल के साइड से टनल के ही जहां मलबे के अंदर से खुदाई चल रही थी, जो ड्रिलिंग चल रही थी, जो आगे चलकर फंस गए थे, वहां भी हाथों से जमीन, अब वहां पर मशीन नहीं बल्कि व्यक्ति जाकर टनल को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब 6 तरीके के 6 प्लान पर काम किया जा रहा है। और इधर भाई चुनावी सीजन से पहले जदयू, भाजपा हो, आरजेडी हो या रालोजद हो, सारे के सारे लोग दलित और महादलित को अपने पाले में करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां संविधान दिवस के अवसर पर आरजेडी ने जगह जगह पर चौपाल लगाया, वहीं जदयू ने भीम कार्ड खेला और दलितों भीम संसद का आयोजन किया और जदयू का भीम कार्ड हुआ। दलितों और पिछड़ों को साधने की कायदत है। मुख्यमंत्री ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग भी किया, इसी के साथ ही विशेष राज्य के दर्जा का मांग किया है और विशेष राज्य के दर्जा के लिए आंदोलन करने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ रालोजद के उपेंद्र कुशवाहा ने भी हर विधानसभा में दलित महासम्मेलन करवाने का निर्णय लिया है और इसके लिए वह लगातार तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल औरंगाबाद के गोह विधानसभा में सारे लोग कैंप किए हुए हैं और उनके दलित प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष अशोक राम, यहाँ जगह जगह गांव में जाकर इसकी तैयारी का जायजा ले रहे हैं, लोगों को निमंत्रित कर रहे हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और इधर राज्य में दिसंबर से पहले सप्ताह में सर्दी बढ़ जाएगी। जैसा कि आपको पता है, सर्दी की आहट शुरू हो गई है और 5 बजे ही सूर्यास्त हो रहा है। अब आगे की खबरों पर बात करें तो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को कहा जाता है कि ये सरकारी कर्मी नहीं है, फिर भी इनसे चुनाव ड्यूटी लिया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के सख्त आदेश के बाद भी चुनाव ड्यूटी लिया गया, उनसे चुनाव में कार्य करवाया गया। तो कहां का यह मामला है? तो यह मध्य प्रदेश चुनाव का यह मामला है, जहां आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया। सुबह से लेकर शाम तक काम कि जब मतदान समाप्ति की बारी आई तो सुपरवाइजर ने आकर कहा कि आपको यहाँ ड्यूटी पर कौन लगा दिया है, आप घर जाइए। तो एक तरफ आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मी मानने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ उनसे चुनाव ड्यूटी करवाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की खबर है। बिहार की खबरों की बात करें तो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका
अब रणनीति बनाने में जुट गई हैं कि अब जिस जैसे भी हो, अब हम बिहार सरकार को मजबूर कर देंगे कि उनकी मांगों को माने। हालांकि बिहार सरकार ही कहिए, सब बिहार सरकार भी इन्हें हड़ताल से वापस लाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। तो हाँ, सरकार के जो वरीय अधिकारी हैं, डाल डाल तो सेविका पात पात खेल रही हैं। इधर सेविका सहायिका भी लगातार बैठक कर कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही हैं, लोगों को एकजुट कर रही हैं। लेकिन अब देखिए होता क्या है, इनका आंदोलन समाप्त हो जाता है या फिर आंदोलन और उग्र रूप लेता है। जो भी हो, आंदोलन उग्र रूप ले या नहीं ले, समाप्त हो जाए चाहे नहीं हो, लेकिन जो वाजिब मांग है वह मिलना चाहिए। आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें पंचायती राज विभाग से, तो बड़ी खबर यह आ रही है कि अब मुखिया जी के जो खाते में पैसे का टोटा था, मतलब पैसे समाप्त हो गए थे, अब फिर से उनका खजाना भरने वाला है। मुखिया जी के खाते में, मतलब ग्राम पंचायतों के खाते में राशि आ चुकी है। अब डोंगल एक्टिवेट करने की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप ग्राम पंचायत से जुड़े हुए हैं, ग्राम पंचायत के किसी भी अंग से जुड़े हुए हैं, वार्ड सदस्य हैं या पंचायत समिति सदस्य हैं, आप बताइएगा कि आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में मुखिया जी के खाते में, मतलब पंचायती राज विभाग से पंचायतों के खाते में पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं, जरूर बताइएगा। इस खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं। वहीं वार्ड सदस्यों की क्या स्थिति है, आप जरूर बताइएगा। और पंच सरपंच की आगे की रणनीति क्या है, पंच सरपंच महोदय कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी बातें हमारे पास ज्यादा नहीं आ पाती है, तो हम कैसे आपको सूचना दे पाएंगे। आप थोड़ा सा हिंट कीजिएगा कमेंट में, हम पूरी की पूरी खबर लेकर आने का प्रयास करेंगे। और इधर एविएशन की दुनिया में अब खतरे मंडरा रहे हैं। आसमान में उड़ने के ख्वाब को हाईजैक करने का बड़ा खेल, लाखों सपने लेकर दिखा रहे हैं कई संस्थान। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के 100% प्लेसमेंट के दावों से ठगे जा रहे हैं युवा, नहीं मिल रही है नौकरी। अगर आप सोच रहे हैं कि पैसे खर्च करके हम पायलट बन जाएंगे, तो ये आपकी सोच गलत है। सिर्फ आपको प्लेन उड़ाना सिखाएंगे, क्योंकि अब वैकेंसी नहीं मिल रही है। लेकिन हालांकि इनके विज्ञापन जो होते हैं उन पर लिखा रहता है कि 100% प्लेसमेंट होगा। और यह अररिया से खबर आ रही है, 4 प्रखंड के कई हिस्सों में आगलगी की कई घटनाएं हुई हैं। आगलगी के में 1.5 दर्जन घर राख हो गए हैं। दुकान में सो रहे व्यवसायी जलकर मौत हो गया है। और इधर औरंगाबाद जिला से बहुत बड़ी खबर आ रही है। 4 सहेलियां बातों बातों में उलझ गई और जहर खा लिया, एक की जान चली गई और जहर खाने वालों में 2 सगी बहनें थी। 4 युवतियां जिनकी उम्र 18 से 20 वर्ष है, तो आपस में पक्की सहेलियां थी। और उनमें आपस में क्या बात हुआ, क्या विवाद हुआ कि सभी चारों इतनी दुखी हो गई अपने जीवन से कि चारों ने एक साथ विषैला पदार्थ खा लिया, अपना जान देने का प्रयास किया। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल लाया गया बगल के झारखंड में, जहां गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें हायर इंस्टीट्यूट में रेफर कर दिया गया था। लेकिन वहां के बाद औरंगाबाद रेफर होने के बाद औरंगाबाद से उन्हें गया रेफर किया गया था। रास्ते में एक सहेली का जान चला गया है, बाकी तीनों की स्थिति गंभीर है और मगध मेडिकल कॉलेज गया में इलाज चल रहा है उनका। और इधर पटना जिले के भवनहीन स्कूलों में नए भवन का होगा निर्माण। एक पर खर्च होंगे 30 लाख रुपए। जिले के 9 स्कूलों में नए भवन का निर्माण 6 महीने में पूरा करना अनिवार्य है। प्रत्येक स्कूल में 1 फ्लोर तैयार किया जाएगा और हर विद्यालय के लिए, भवन के लिए 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब इधर अगर नौकरियों की बात करें तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए 26,146 पदों पर आवेदन शुरू हो गया है। कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल जीडी के 26,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 31 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में बिहार में 1,851 पदों की वैकेंसी है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने
ट्रेंड अप्रेंटिस के 1851 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से 9 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। और इधर विदेशों से खबरों की बात करें तो श्रीलंका के लोगों को लुभाने के लिए चर्च और मंदिरों में राशन बांट रहा है चीन। भारत की ओर लोगों का झुकाव देख चाइना ने मतलब ड्रैगन ने पैतरा बदल लिया है। और देखिए रंग पैसे बहुत खर्च बहुत कम और रंग फिर भी चोखा वाली हाल है। भारत का 33,000 करोड़ रुपए का निवेश है पर लोगों से सीधे नहीं जुड़ पा रहे हैं और महज कुछ करोड़ रुपए के बदौलत चीन लोगों से सीधे जुड़ रहा है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।